तो देखिए आप लोगों के क्लास 9th और 10th 11th 12th के हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, आपको पता भी होगा। ये 3 तारीख से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर हमारा कहाँ से आ रहे हैं, कितना आ रहा है, और टीचर ही पेपर बनाएंगे। ये जो सारे डाउट हैं उन सबका आपको आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा आराम से। ठीक है, इसमें देखें अगर हम, तो हमारे क्लास 9th क्लास 10th ये सारा है, इसका पेपर 3 तारीख से स्टार्ट है। टाइम ऊपर लिखा हुआ है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका ये टाइम रहेगा। इसके बाद आप 11th और 12th में हैं तो भी आपका डेट तो सेम है, टाइम 1:30 से पेपर आपके 4:30 बजे तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते हैं, क्या ये डेट आगे बढ़ सकती है? देखो बहुत कम चांसेस हैं कि पेपर की डेट आगे बढ़े। पहले पेपर नहीं होंगे, इस डेट के पहले नहीं होंगे, इस बात के तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ बाद में कर दें, अब वो उनके मन की, अपन क्या जाने भाई। चलो तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट पढ़ते हैं। आपको मालूम है किस लेटर के अकॉर्डिंग काम होता है, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर क्वार्टरली से आपने देख लिया कि क्वार्टरली के लेटर में साफ लिखा था कि भाई पेपर शिक्षक बनाएंगे जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अगर सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं तो ये कि राज्य स्तर से माध्यम वार उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची, इसमें परिशिष्ट 3 में है। अभी हम परिशिष्ट 3 देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर हमारे आने वाले हैं भोपाल से, मतलब राज्य स्तर से आने वाले, मतलब भोपाल से आने वाले हैं। अब ये लोग सिस्टम से आपके पूरे पेपर सिस्टमेटिक ही देंगे, क्यों? क्योंकि अभी वो समय गया कि भाई अगर हमारे 5 चैप्टर हुए तो हम 5 ही दे दें। अभी क्लास टीचर, अभी ये टीचर के हाथ में था तो वो तो ऐसा ही कर सकते थे ना, जितना सिलेबस उतना दे दिए, मन मन के सवाल दे दिए। अब सिस्टमेटिक पेपर होगा और आपको इससे ना, आपको अपने फाइनल पेपर के लिए एक गाइडेंस जो है वो मिल जाएगा कि हाँ कैसे किस टाइप से पेपर आते हैं। अब सिस्टमेटिक अब पेपर आपके आएंगे। ठीक है, अभी इसको हर स्कूलों में अपने अपने हिसाब से पेपर दे दिए गए, बना दिए गए। किसी स्कूल में अच्छे भी बनाए गए, किसी स्कूल में अच्छे पेपर नहीं बनाए गए, जिससे हमारी स्टडी और मोटिवेशन में कमी होती है, स्वाभाविक सी बात है। हम देखें कि हमारा सिलेबस आएगा कहाँ तक, इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई अक्टूबर 2025 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर हमारे पेपर तैयार करे गए हैं, कराए गए हैं। तो आपका मतलब डेट अगर आगे भी बढ़ेगी ना, तो पेपर आपके अक्टूबर 2025 तक ही आएंगे, इस बात में बिल्कुल दिक्कत नहीं लीजिए। और बहुत अच्छा टाइम है यार, स्कूल आपको जाना नहीं है, छुट्टियां आपकी लग रही दशहरा दिवाली की, तो कम से कम आप उसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं घर में। ठीक है, अब इसके बाद देखें अगर हम, तो परिशिष्ट 3 हम देख ले रहे हैं कि हमारी कहाँ पर है। ये कौन कौन से पेपर हमें मिलेंगे, देखो ये कौन कौन से पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 9वीं 10वीं के लिए, तो राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची, साफ लिखा हुआ है कि राज्य स्तर से प्रश्न पत्र ये वाले आपको दिए जाएंगे। हिंदी में देखो 9th और 10th का बिल्कुल दिया जाएगा, अंग्रेजी का दिया जाएगा, संस्कृत का दिए, गणित का भी दोनों दिए जाएंगे, हिंदी का भी, इंग्लिश मीडियम दोनों का भी, विज्ञान का भी, एसएसटी का भी, और बाकी अदर सब्जेक्ट जो है ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ इसके बाद 11th 12th में भी लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन से पेपर, देखो ये देखो ना, ये लिखा तो हुआ है यहाँ स्पष्ट, राज्य स्तर से ना उपलब्ध कराए जाएंगे। तो देखो 11th 12th का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारे लिखे हुए हैं। अगर आप इसमें सब्जेक्ट आप मिला लीजिएगा, ये जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेंगे। हाँ इसके अलावा जो सब्जेक्ट और होते हैं एक्स्ट्रा, कई बिल्कुल रेयर, जो कई बहुत कम स्कूलों में रहते हैं, तो वो पेपर स्कूल से ही बनेंगे। बाकी तो आपके पेपर सारे, आपके जैसे अधिकतर बच्चों के पेपर सारे के सारे भोपाल से ही आने वाले हैं। सिस्टमेटिक आएंगे, तैयारी अच्छे से करिए, अब आपको आपके पेपर का पूरा रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि अब काम बिल्कुल व्यवस्थित होगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो में फिर।